हेलो फ्रेंड, दिस फरीन एंड यू वाचिंग टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल। आज हम लोग इंडेक्स डिस्कस करेंगे। इंडेक्स के चैप्टर डिस्कस करेंगे, कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका विषय प्रवेश। मेन आपको पृष्ठभूमि देखनी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस बुक से। 8 चैप्टर्स का फर्स्ट चैप्टर है संस्कृति तथा कला स्रोत। तो संस्कृति तथा कला स्रोत, इसमें हम लोग संस्कृति कला स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कला का उद्देश्य पढ़ेंगे, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं पढ़ेंगे, कला अध्ययन के स्रोत पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, शिलालेख से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मोहरे मुद्राओं से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राचीन खंडहर, यात्रियों के वृत्तांत, आत्मकथाएं या राजाओं का इतिहास। ये तो विषय प्रवेश फर्स्ट चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर है आदिकाल की चित्रकला, जिसमें गुहाओं, कंदराओं, शिलाशियों की चित्रकला पढ़ेंगे हम लोग 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। इसमें हम लोग चित्रकला का उद्गम पढ़ेंगे, कैसे हुआ, चित्रकला की परिभाषा पढ़ेंगे, मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम पढ़ेंगे, एजोइक, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। फिर हम लोग इसमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। इसी में हम लोग पढ़ेंगे भारत के उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के उदाहरण, जैसे कि कहाँ कहाँ से मिले, बिलास रंगम, बेलारी, वायनाड एडिकल, हरनी हरन, विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ है, सबको बताया नहीं जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, बौद्ध काल की चित्रकला। इसमें आती है गुहाओं की चित्रकला। 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक की पूरी कहानी है। इसमें हम लोग गांधार शैली पढ़ेंगे, अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे, अजंता की खोज किसने की है ये पढ़ेंगे, बाघ गुफा पढ़ेंगे, बादामी की गुफाएं पढ़ेंगे, सित्तनवासल गुफा पढ़ेंगे, सिगरिया गुफा पढ़ेंगे, अजंता शैली की विशेषताएं क्या है, चित्रों का विषय क्या था, जातक कथाएं क्या थीं, चित्रों की विशालता और योजना क्या थी, छतों के आलेखन क्या थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 4 की बात आती है मध्यकाल की चित्रकला। मध्यकाल की चित्रकला, जिसको पोथियों की चित्रकला कहते थे, 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक की कहानी है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल के राजवंश, तोमर वंश ने चित्रकला से रिलेटेड क्या वर्क किया, चौहान वंश, राठौर वंश, पाल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल के भित्ति चित्र पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल के कला विषयक साहित्यिक ग्रंथ, जैसे कि विष्णु धर्म उत्तर पुराण, मानसार, चित्रलक्षण, सम्रांगण सूत्र। उत्तर मध्यकाल की चित्रकला, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, सुर सुंदरी कथा, तरंगवती, कर्ण सुंदरी, त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित। इस बुक की सबसे ख़ास बात ये है कि थोड़ा सा टफ़ है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ है, लैंग्वेज हार्ड है लैंग्वेज। तो अविनाश बहादुर अच्छी है, आयोग इसको प्रेफर करता है, बट थोड़ा सा टफ़ लैंग्वेज है, समझने की कोशिश करिएगा। जब हम आपको रीता प्रताप पढ़ाएंगे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है, बट स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो इसमें हम लोग कथा, सरित सागर, वृहत मंजरी, नैष्यत चरित, पद्म पुराण, ये सारी चीज़ें, जैन शैली, पाल शैली ये पढ़ेंगे, अभ्रंश शैली पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर मध्यकाल के भित्ति चित्र, जिसमें विजयालम चोलेश्वर मंदिर, तिरुपतिपुरम, लेपाक्षी, एलोरा, बेरूल चित्रकला का पुनरुत्थान देखेंगे, राजस्थानी शैलियों का यहाँ से उदय है वो देखेंगे। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं मुगल काल की चित्रकला, जिसको दरबारी चित्रकला भी कहते थे। 1550 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग ईरानी कला की विशेषताएं देखेंगे, रेखांकन, अलंकारिक विधान, ये सारी चीज़ें, हाशिए, भवन, आकृति। फिर उसके बाद में मुग़लों का प्रवेश, मुग़लों का कला प्रेम, बाबर का कला प्रेम, हुमायूं का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। शाहजहाँ के समय के चित्रकार और उनकी स्थिति क्या थी, दारा शिकोह, औरंगज़ेब चित्रकारों की स्थिति, औरंगज़ेब से परवर्ती मुग़ल कला क्या थी, जहांगीर शबी चित्र, उत्सवों के चित्र, शिकार के चित्र, संतों के चित्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दारा शिकोह का चित्र प्रेम, शाहजहाँ गोष्ठियों के चित्र देखेंगे।
दक्षिण शैली बीजापुर, अहमद नगर, गोलकुंडा, हैदराबाद कला की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर चैप्टर 6 राजस्थानी राजपूत चित्रकला, जिसको श्रृंगारिक चित्रकला कहते थे। 1600 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक की कहानी है। यहाँ पे मेवाड़ की चित्रकला देखेंगे, मेवाड़ के राणाओं का कला प्रेम देखेंगे, मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय भागवत पुराण, रामायण, ये सब देखेंगे। बूंदी कोटा की चित्रकला देखेंगे, बूंदी की स्थिति तथा इतिहास देखेंगे। किशनगढ़ की चित्रकला देखेंगे, जयपुर की चित्रकला और जयपुर शैली देखेंगे, बुंदेलखंड की चित्रकला, बुंदेलखंड शैली देखेंगे, बीकानेर की चित्रकला, मालवा, गुजरात, जोधपुर, मारवाड़ की शैलियाँ देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर 5 और 6 है, इम्पॉर्टेंट है। आपका इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछ दिया जाए कला के बारे में, कला की डेफिनेशन, तो आप अलग अलग काल खंड में कला को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। इन 8 चैप्टर्स में की हेल्प से आप इजीली कला को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग कालखंड में कौन कौन आया, कहाँ से कला के साक्ष्य मिले, किसने कला में किसने क्या काम किया, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे। और ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे। फ्री पीडीएफ आपकी पेड से भी बहुत अच्छी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों का भी भला हो। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 4 और लोगों का भला हो। हम लोग चैप्टर 7 की बात करते हैं। पहाड़ी चित्रकला, नारी सुषमा, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। बसोली, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बसोली की चित्रकला, बसोली शैली के चित्रों का विषय क्या था। चंबा की चित्रकला, गुलेर की चित्रकला, गुलेर के राजा, गुलेर के चित्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें 12 मासा, राग रागनी के चित्र, सोने तथा चांदी के रंगों के बारे में यहाँ जानेंगे। कुल्लू की चित्रकला, जम्मू की चित्रकला, टिहरी गढ़वाल की चित्रकला, कश्मीर शैली की चित्रकला, विषय कश्मीर शैली की विशेषताएं क्या थीं। उसके बाद चैप्टर 8 जो कि लास्ट है, आधुनिक काल की चित्रकला, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पश्चात के चित्र, नूतन प्रवृत्तियाँ 1800 ईस्वी से आज तक। इसमें हम लोग दिल्ली तथा लखनऊ की चित्रण शैलियाँ देखेंगे, राजस्थान तथा पंजाब की शैलियाँ, पटना शैली, दक्षिण भारत के राज्यों की कला, तंजौर शैली, विदेशी कला का आगमन, विदेशी कला के आगमन के बाद राजा रवि वर्मा, कला का पुनरुत्थान जिसमें ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल का प्रचार, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शेरगिल गगनेंद्र ठाकुर, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, कलकत्ता ग्रुप, बम्बई तथा दिल्ली के प्रगतिशील कलाकार, अकबर पदमसी, मकबूल फ़िदा हुसैन, सैयद हैदर रज़ा, सुधीर रंजन खासगी। तो बहुत से ऐसे चित्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, सबका तो नाम हम नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जैसे देहरादून उत्तराखंड के कार्यरत चित्रकार। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये स्टार्टिंग हमने इंडेक्स से की है, जिससे आपको इसकी पृष्ठभूमि पता चले कि चित्रकला पढ़ना है, बट क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, क्या शुरुआत है, क्या अंत है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एंड आपको नेक्स्ट चैप्टर कल मिल जाएगा इसका। फ़िलहाल आप इतना याद कीजिए, इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन है कि कला क्या है, कला को विभिन्न कालखंडों में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए, रटिए, एंड इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लीजिएगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।